starting with the name of initiating Allah, who is the most merciful and the most gracious. Good morning and Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are fine and doing well. As you all know that due to COVID-19, the schools are closed. So for that, ICM school system has started online classes for you. As we have studied Unit 3 half, so the remaining topics we are going to study. So kindly take out page number 85. Page number 85, the topic is text alignment. Alignment is the way in which text is placed between the margin of a page. Alignment is the way, alignment एक तरीका है, एक वे है in which जिसमें text is placed मीन वाक्य होना, text जो है वो वाक्य होता है, between के दरमियान, the margin of a पेज, मार्जिन पेज के दरमियान में टेक्स्ट वाक्य होता है. वी कैन इन्हेंस द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट. वी कैन इन्हेंस मीन बढ़ाना. द अपीयरेंस मीन मौजूदगी ऑफ द डॉक्यूमेंट. हम डॉक्यूमेंट की मौजूदगी को बढ़ा सकते हैं. हाउ? बाय चेंजिंग द पोजीशन, उसकी पोजीशन को चेंज करके, एंड लेआउट ऑफ द टेक्स्ट ऑन द पेज. लेआउट मीन तरतीब देना, और टेक्स्ट को तरतीब देकर हम उसकी मौजूदगी को बढ़ा सकते हैं. टेक्स्ट अलाइनमेंट कैन बी चेंज बाय यूजिंग दिस बटन्स. टेक्स्ट अलाइनमेंट चेंज हो सकते हैं कैसे? इन बटन्स को यूज़ करके. आप देखिए फर्स्ट वन इज़, कौन सा बटन है उसके बारे में आपको नीचे डिटेल्स में बताया गया है. फर्स्ट बटन इज़ लेफ़्ट अलाइन, जिसको हम लेफ़्ट अलाइन बोलते हैं. ठीक है, अब लेफ़्ट अलाइन में क्या होता है ये अब हम पढ़ेंगे. अलाइन टेक्स्ट एट द लेफ़्ट मार्जिन. अलाइंस टेक्स्ट एट द लेफ़्ट मार्जिन, यानी मार्जिन लाइन लेफ़्ट साइड पे होती है तो टेक्स्ट भी आपका लेफ़्ट साइड से ही स्टार्ट होगा. दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट सेटिंग. ये यानी पहले से ही डिफ़ॉल्ट सेटिंग मीन कि ये पहले से ही सेटिंग हुई होती है. ठीक है, तरतीब इसको दिया हुआ होता है. लेफ़्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इज़ फाउंड इन मोस्ट डॉक्यूमेंट, यानी मोस्टली डॉक्यूमेंट्स में आप देखेंगे कि आपका जो टेक्स्ट है, जो आपकी लिखाई है, वो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट हुई होगी. फाइन. अब देखिए ये कौन सा बटन है, ये सेंटर बटन है, जिसमें देखिए ये आपको लाइंस दी गई हैं. सेंटर यानी आप जब राइटिंग करेंगे, टेक्स्ट कुछ लिखेंगे तो आपके पास इस तरह सेंटर में, यानी सारा टेक्स्ट मिड में आएगा जब आप ये बटन पर क्लिक करेंगे. फाइन, इसको हम कहते हैं सेंटर. दिस बटन इज़ सेंटर. द टेक्स्ट इज़ सेंट्रलाइज्ड ऑन अ लाइन. टेक्स्ट जो है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, मिड में होता है, यानी यहाँ पे मिड में होता है. ठीक है, मिड में लिखा हुआ होता है, ऑन अ लाइन, लाइन के मिड में होता है. इट कैन बी यूज्ड इन कार्ड, ऑन एन इन्वेलप एंड इन अ लिस्टिंग. या आप मोस्टली आप देखते हैं जब आपके पास कोई कार्ड आता है शादी का, तो उसमें ज़्यादातर मोस्टली इसी तरह होता है कि वो मिड में लिखा होता है. फाइन, तो इसी तरह सेंटर वाले अलाइन से क्या होता है कि जो आपका टेक्स्ट होता है वो सेंटर में आ जाता है. ऑन एन इन्वेलप में भी इसी तरह होता है, सेंटर में होता है टेक्स्ट. एंड इन अ लिस्टिंग, और लिस्टिंग में भी सेंटर में टेक्स्ट होता है. फाइन. एंड द थर्ड वन बटन इज़ राइट अलाइन, यानी आप अब जितना टेक्स्ट जितनी लिखाई करेंगे वो आपके पास किस साइड पे आएगी? राइट साइड पे. फाइन. अलाइन टेक्स्ट एट द राइट मार्जिन, यानी मार्जिन लाइन के राइट साइड पे आएगी. ये देखिए आप लाइन्स आपके पास लगी हुई हैं, तो इस तरह से आपके पास लिखाई आएगी. ठीक है, दिस कैन बी यूज्ड फॉर एड्रेसेस. और ये वाला किस लिए, राइट अलाइन किस लिए यूज़ होता है? एड्रेसेस के लिए. आप मोस्टली देखते हैं कि आपके एड्रेस राइट साइड पे लिखे हुए होते हैं, इस साइड पे. ठीक है, तो राइट अलाइन किस लिए यूज़ होता है, यानी दिस कैन बी यूज्ड फॉर एड्रेसेस. ये एड्रेस के लिए यूज़ होता है. अब फोर्थ वन इज़ फुल जस्टिफिकेशन, यानी फुल जस्टिफिकेशन है.
द टेक्स्ट इज़ जस्टिफाइड ऑन बोथ साइड, यानी टेक्स्ट जो होता है वो जस्टिफाइड यानी आप दोनों साइड्स पे लिख सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी सीन इन बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड रिपोर्ट्स। देखिए बुक्स में भी आपके पास लेफ़्ट राइट दोनों साइड पे लिखा होता है, न्यूज़पेपर में भी लेफ़्ट राइट दोनों साइड पे आपके पास लिखा होता है, मैगजीन्स में भी इसी तरह होता है एंड रिपोर्ट्स में भी इसी तरह होता है। तो फुल जस्टिफिकेशन बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड रिपोर्ट्स के लिए यूज़ होता है। फाइन। अब द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, यानी अलाइनमेंट क्या है, टेक्स्ट ऑफ अलाइनमेंट्स क्या है। टाइप अ शॉर्ट पोएम, उन्होंने कहा है कि आप एक शॉर्ट पोएम को टाइप करें। देखिए इन्होंने पोइम को टाइप किया है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वॉइस, ठीक है। अब उन्होंने कहा है होल्ड कंट्रोल एंड प्रेस ए टू सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट। होल्ड कंट्रोल या कंट्रोल के बटन पे को पकड़ें, होल्ड करें, होल्ड मीन पकड़ना, एंड प्रेस और प्रेस करें ए का बटन टू सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट। फुल टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल एंड प्रेस ए करेंगे, ठीक है। तो आपके पास फुल टेक्स्ट जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। ऑन द होम टैब इन द पैराग्राफ ग्रुप, होम टैब में अब पैराग्राफ ग्रुप पर आप क्लिक करें। क्लिक ईच अलाइन आइकन, क्लिक ईच अलाइन आइकन, ये देखें आपके पास जब आप पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास अलाइन आइकन्स ये आ गए हैं। फाइन। वन बाय वन टू सी न्यू लेआउट, अब वन बाय वन वो आपको कहते हैं कि आप चेक करें तो आपके पास न्यू लेआउट यानी न्यू फॉर्म में टेक्स्ट की तरतीब हुई होगी। नाउ पेज नंबर 86, पेज नंबर 86, द टॉपिक इज़ चेंजिंग केस ऑफ टेक्स्ट, यानी अब आपने टेक्स्ट की लिखाई को कैसे तब्दील करेंगे। वी कैन चेंज द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू अपर केस, यानी हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं अपर केस में, लोअर केस में और अदर केसेस और बहुत से केसेस में। देयर आर 5 केस ऑप्शन अवेलेबल इन वर्ड 2007, अवेलेबल मीन मौजूद हैं वर्ड 2007 के पेज में 5 केसेस, ठीक है। नंबर 1 इज़ सेंटेंस केस। अब सेंटेंस केस क्या है, फर्स्ट करेक्टर इन द सेंटेंस इज़ इन अपर केस। अपर केस का मतलब है कैपिटल लेटर। फाइन। अपर केस मीन कैपिटल लेटर, यानी हर सेंटेंस में आपके पास फर्स्ट वर्ड जो है वो अपर केस में आएगा, कैपिटल लेटर में आएगा एंड द रेस्ट आर इन लोअर केस, और जो बाकी हैं, बाकी जो टेक्स्ट है वो किस में आएगा, लोअर केस। लोअर केस मीन स्मॉल लेटर्स में आएगा, ठीक है। अब नंबर 2 क्या है, लोअर केस। लोअर केस, अब लोअर केस क्या है, ऑल कैरेक्टर्स आर इन लोअर केस, यानी टेक्स्ट जब आप करेंगे तो आपके पास तमाम कैरेक्टर्स, तमाम लिखाई जो है वो लोअर केस में आएगी, स्मॉल लेटर्स में आएगी, ठीक है। कोई भी कैपिटल लेटर में नहीं आएगी, सब स्मॉल लेटर्स में आएंगी। अपर केस क्या है, अपर केस ऑल कैरेक्टर्स आर इन अपर केस। अपर केस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास तमाम लिखाई जो है वो किस में आएगी, अपर केस में, यानी कैपिटल लेटर्स में। 4th वन इज़ टाइटल केस। टाइटल केस क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड इज़ कैपिटल। हर यानी जो वर्ड आप टाइप करेंगे उसमें आपके पास फर्स्ट लेटर जो है वो किस में आएगा, कैपिटल में आएगा एंड द रेस्ट आर स्मॉल्स, और जो बाकी हैं वो स्मॉल्स में आएंगे। ये देखिए आपके पास लिखा भी हुआ है, इन्होंने जैसे लिखा है, देखिए फर्स्ट लेटर आपके पास एफ जो है वो कैपिटल में आए हैं और ये बाकी फर्स्ट में बाकी लेटर्स स्मॉल में आए हैं। इस तरह कैरेक्टर में भी सी कैपिटल में आए हैं, बाकी लेटर्स स्मॉल में, ऑफ में ओ कैपिटल में, एफ स्मॉल में। तो टाइटल केस में फर्स्ट लेटर जो है, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड, यानी फर्स्ट लेटर जो है इस कैपिटल, हर वर्ड में कैपिटल आएगा एंड द रेस्ट आर स्मॉल, और बाकी सारे स्मॉल आएंगे, छोटे आएंगे, ठीक है। अब टॉगल केस क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड इज स्मॉल, यानी हर लेटर जो है, फर्स्ट वर्ड जो है वो स्मॉल आएगा
एंड द रेस्ट आर कैपिटल, और जो बाकी हैं वो कैपिटल यानी बड़े आएंगे। देखिए जैसे फर्स्ट में एफ स्मॉल आ गया, आई आर एस टी ये कैपिटल आ गया। अब करेक्टर में सी स्मॉल आ गया, फर्स्ट लेटर स्मॉल, बाकी सारे कैपिटल। ऑफ में फर्स्ट लेटर स्मॉल, बाकी एफ कैपिटल। ईच में फर्स्ट लेटर स्मॉल, बाकी सारे कैपिटल। तो टॉगल केस में इसी तरह सारे आएंगे, ठीक है। अब चेंजिंग टेक्स्ट टू अपर केस, अब वो कहते हैं टेक्स्ट को तब्दील करें किस में, अपर केस में यानी कैपिटल लेटर्स में। कैसे, उन्होंने कहा है टाइप यूर नेम, अपना नेम टाइप करें। जैसे इन्होंने टाइप किया है हसन अहमद, ठीक है। अब सेलेक्ट यूर नेम, अपने नेम को वो कहते हैं सेलेक्ट करें। उसके बाद ऑन द होम टैब इन द फ़ॉन्ट ग्रुप क्लिक चेंज केस आइकन, यानी वो कहते हैं होम टैब में फ़ॉन्ट ग्रुप में आप जाएं और क्लिक करें किस पे, चेंज आइकन में, ठीक है। इस पर क्लिक कर लें। चेंज केस मेन्यू अपेयर्स, चेंज केस मेन्यू आपके पास ये देखें इस तरह से आ जाएगा। नाउ सेलेक्ट द अपर केस ऑप्शन, अब आप क्या करें, सेलेक्ट करें। इसमें आएगा एक सेंटेंस केस है फर्स्ट, देन लोअर केस, फिर अपर केस। तो आपने अपर केस पर सेलेक्ट करना है। यूर नेम चेंज टू द न्यू केस स्टाइल, देखें अब आपका नेम पहले आपने यू लिखा था, अब जब आपने सेलेक्ट करके उसको अपर केस में चेंज किया तो आपके पास यू कैपिटल लेटर्स में आ गया है हसन अहमद, ठीक है आपका नेम। नाउ वन बाय वन यूज़ अदर 4 ऑप्शंस, अब वो कहते हैं वन बाय वन इस तरह आप बाकी 4 ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। नाउ टेक आउट पेज नंबर 87। Page number 87, the topic is check spelling and grammar. For example, if you did mistake in a paragraph, यानी for example आपने किसी पैराग्राफ में मिस्टेक कर ली है स्पेलिंग की या ग्रामर की, तो आप उसको कैसे चेक करेंगे वो उसको आपको तरीका बता रहे हैं। फाइन, वर्ड अंडरलाइन पॉसिबल स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है। Words that are not in words dictionary are underlined with the red wavy line, यानी words that are not in words dictionary, अगर आपने कोई ऐसा वर्ड लिखा हुआ है जो कंप्यूटर की वर्ड डिक्शनरी में नहीं है और वो गलत है, तो वो किससे, रेड कलर से अंडरलाइन होगा। जबकि ग्रामेटिकल एरर्स आर अंडरलाइन विद द ग्रीन वेवी लाइन, जबकि आपने फॉर एग्जांपल कोई ग्रामर की मिस्टेक कर लिया है तो वो आपके पास ग्रीन वेवी लाइन में यानी मुड़ी हुई लाइंस में क्या होगा, अंडरलाइन हो जाएगा। फाइन, अब आप कैसे चेक करेंगे कि आपकी ये मिस्टेक है, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। टाइप द फॉलोइंग पैराग्राफ, आप उन्होंने कहा है कि एक पैराग्राफ टाइप करें। जैसे उन्होंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे किया है ड्राइंग रूम आर द लार्जेस्ट, देखें अब रूम पे ग्रीन लाइन आ गई है, यानी ग्रीन लाइन मीन इनमें कोई ग्रामर की मिस्टेक है। आर द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट के नीचे देखें रेड वेवी लाइन आ गई है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक है। रूम इन माई हाउस, इट is well decorated by my mother, it has 2 sofa sets and a carpet on the floor। आप देखें वो आपको बता रहे हैं कि आप कैसे चेक करेंगे। ऑन द रिव्यू टैब, यानी रिव्यू टैब में इन द प्रूफिंग ग्रुप में, ये प्रूफिंग ग्रुप ये आपके पास आ जाएगा। क्लिक स्पेलिंग एंड ग्रामर आइकन, क्लिक करें किस पे, स्पेलिंग्स पे और ग्रामर आइकन पे। आपने स्पेलिंग और ग्रामर आइकन पे क्लिक करना है, देखिए जैसे इन्होंने किया है। फाइन, नाउ स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स अपेयर्स मीन जाहिर हो जाएगा। इफ़ वर्ड फाइंड्स एन एरर इन द डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास वर्ड गलत शो हो रहा है डॉक्यूमेंट में। देखिए ड्राइंग रूम आर द, ये देखिए अपेयर हो गया डायलॉग बॉक्स, तो इसमें देखिए ड्राइंग रूम आर द लार्जेस्ट रूम इन माई हाउस, तो लार्जेस्ट पे देखिए रेड हो गया यानी ये एरर है, ये स्पेलिंग आपने गलत लिखे हैं। तो इधर आपको साइड पे लिखा हुआ है दिस एरिया डिस्प्लेज द मिसस्पेल्ड वर्ड, यानी ये एरिया जो है शो कर रहा है कि आपकी कौन सी स्पेलिंग्स में मिस्टेक है। दिस एरिया डिस्प्लेज सजेशन फॉर करेक्टिंग द एरर्स, और ये एरिया आपको शो बताएगा
आपके वर्ड को करेक्ट करके बताएगा स्पेलिंग को। जैसे अब आपका ये गलत है तो यहाँ पे ठीक लिखा हुआ आएगा, सजेशन वो आपको देंगे। इन द बिगिनिंग वर्ड डिस्प्ले द इन द बिगिनिंग यानी शुरू में वर्ड डिस्प्ले द स्पेलिंग एरर, यानी शुरू में स्पेलिंग एरर गलत बताई हुई हैं, आपने गलत लिखी हैं। क्लिक चेंज टू करेक्ट एरर इन द डॉक्यूमेंट। अब आप क्या करेंगे, चेंज पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास गलत वर्ड ठीक होके आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपकी बुक्स में लार्जेस्ट की स्पेलिंग है LARGEST, ठीक है, जबकि आपने ऊपर GAST लिखा था तो नीचे उन्होंने आपको ठीक करके बता दिया है। फाइन। अब देखिए ये आपके पास साइड पे क्या है, MS वर्ड अंडरलाइंस मिस स्पेल्ड वर्ड इन रेड। MS वर्ड अंडरलाइन, MS वर्ड क्या है, अंडरलाइन करता है मिस स्पेल्ड वर्ड को, जो आपने वर्ड्स गलत लिखे हुए होते हैं रेड कलर में, ठीक है, वो आपको बताते हैं। एंड ग्रामर एरर्स इन ग्रीन, और जो ग्रामर की मिस्टेक्स होती हैं वो ग्रीन्स लाइन्स में यानी ग्रीन वर्ड में आपके पास आ जाती हैं। द अंडरलाइंस विल नॉट अपेयर, द अंडरलाइन जो अंडरलाइन हुए होते हैं विल नॉट अपेयर आपके पास ज़ाहिर नहीं होंगे व्हेन यू प्रिंट योर डॉक्यूमेंट, ठीक है, जब आप अपना डॉक्यूमेंट प्रिंट करेंगे तो आपके पास नीचे अंडरलाइन लाइन्स नहीं आएंगी। फाइन। नाउ टेक आउट पेज नंबर 88। पेज नंबर 88। सिमिलरली मीन इसी तरह, करेक्ट ऑल स्पेलिंग एरर्स, इसी तरह आप अपनी तमाम जो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हुई होती हैं उसको इस तरह ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट, अ विंडो अपेयर शोइंग द ग्रामर एरर्स। अब देखिए नेक्स्ट अगला आपको विंडो शो कर रहा है, ज़ाहिर हो रहा है कि आपकी ग्रामर मिस्टेक भी हैं, यानी ग्रीन वर्ड्स हो गए हैं, ग्रीन लाइंस लग गई हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी ग्रामर मिस्टेक्स भी है। अब देखिए ये आपके पास एक आ गया डायलॉग बॉक्स अपेयर्स हो गया है, ठीक है, इसमें आपको कह रहे हैं दिस एरिया डिस्प्लेज द ग्रामर एरर, ये एरिया जो है आपकी ग्रामर की मिस्टेक को शो करता है, और दिस एरिया डिस्प्ले सजेशन फॉर करेक्टिंग द एरर, और ये एरिया जो है आपको सजेस्ट करेगा जो आपकी मिस्टेक होगी, ठीक है, उसको आपको ठीक करके यहाँ पे बताएगा। फाइन। चूज़ द राइट सजेशन। अब वो कहते हैं राइट सजेशन को चूज़ करें, चूज़ द राइट सजेशन। क्लिक चेंज टू करेक्ट एरर इन द डॉक्यूमेंट। अब क्या करें, क्लिक करें किस पे, ये चेंज पर क्लिक करें टू करेक्ट एरर इन द डॉक्यूमेंट, कि आपकी जो मिस्टेक हुई है वो ठीक हो जाए। सिमिलरली करेक्ट ऑल स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स अंटिल दिस डायलॉग बॉक्स अपेयर। जब तक आपके पास ये डायलॉग बॉक्स है आप इसी तरह अपनी स्पेलिंग्स को और ग्रामेटिकल एरर्स को ठीक कर सकते हैं। अब देखिए जैसे उन्होंने चेंज पे क्लिक किया तो उनकी क्या मिस्टेक्स थी, ड्राइंग रूम आर था तो ड्राइंग रूम्स होगा, ड्राइंग रूम नहीं होगा, रूम्स होगा, ड्राइंग रूम्स आर, ठीक है, तो उन्होंने ठीक कर ली है। जब तक आपके पास वो कह रहे हैं कि ये डायलॉग बॉक्स अपेयर है तब तक आप अपनी मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हैं। क्लिक ओके टू क्लोज द डायलॉग बॉक्स। अब अगर आपने ओके पर क्लिक कर लिया तो ये आपके पास डायलॉग बॉक्स जो है वो क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब हाउ टू सेव अ डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट इज सेविंग अ डॉक्यूमेंट, कि आप डॉक्यूमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क, यानी अपना काम कंप्लीट करने के बाद द यूज़र कैन सेव द डॉक्यूमेंट, यूज़र जो है डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकता है फॉर फ्यूचर यूज़, मुस्तकबिल के इस्तेमाल के लिए। टू सेव द डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए द यूज़र हैज़ टू गिव इट अ नेम, यूज़र को चाहिए कि उसको एक प्रॉपर नेम दे। फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज टू सेव अ डॉक्यूमेंट्स, यानी फॉलोइंग जो आपको स्टेप्स दिए हुए हैं इससे आप डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। क्लिक अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें। टाइप यूर नेम, अपने नेम टाइप करें। क्लास एंड स्कूल नेम, क्लास भी लिखें और स्कूल नेम भी मेंशन करें। क्लिक सेव बटन, ये देखिए सेव बटन है, इस पर आप क्लिक करें या और प्रेस कंट्रोल +S
टू सेव द डॉक्यूमेंट, या तो आप सेव बटन पर क्लिक करें या तो आप प्रेस करें किसको, Ctrl+S को, तो इससे आपका डॉक्यूमेंट क्या है, सेव हो जाएगा। नाउ पेज नंबर 89, पेज नंबर 89, द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। आपके पास अब सेव का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब आपने सेव इन डॉक्यूमेंट में सेव करना है, तो आप डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। टाइप अ नेम ऑफ योर वर्क हियर, अपना जो आपने काम किया है उसका नेम टाइप यहाँ पे आप करेंगे। क्लिक सेव, अब आपने अगर नेम टाइप कर लिया उसके बाद आप किस पे क्लिक करेंगे, सेव पे। दिस विल सेव योर डॉक्यूमेंट विद द नेम माई फर्स्ट फाइल इन डॉक्यूमेंट्स। अब ये आपके पास जो आपने डॉक्यूमेंट सेव किया था वो किस नेम से होगा, द माई फर्स्ट फाइल में के नेम से सेव होगा, कहाँ पे, डॉक्यूमेंट में। टू एग्जिट द प्रोग्राम क्लिक हेयर, अगर अब आपने इस प्रोग्राम को क्लोज़ करना है तो आपने इस पे क्लिक करना है, क्रॉस के बटन पे, तो आपके पास ये प्रोग्राम जो है वो क्लोज़ हो जाएगा। फाइन, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।